Good morning, students. Myself Dr. Manju Meena from Government College, कोटा। आज हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंतर्गत रासायनिक बंधन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो अथवा अधिक परमाणु परस्पर संयोग कर एक अणु बनाते हैं तो जिस शक्ति के द्वारा अणु में उपस्थित परमाणु परस्पर जुड़े या बंधे रहते हैं उसे ही हम रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन का कारण क्या है? हम जानते हैं कि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम गैस के अतिरिक्त अन्य गैसों के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः उत्कृष्ट गैसों के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व जिनमें अष्टक व्यवस्था नहीं है रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और रासायनिक बंधन द्वारा अष्टक व्यवस्था प्राप्त करके स्थायी यौगिक बनाते हैं। ऐसा करने के लिए परमाणु कभी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और कभी साझा करते हैं। उसी के अनुसार रासायनिक बंधन का निर्माण होता है। साधारणतः कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। इस बंध के अंतर्गत दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0 होता है। आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार कार्बन के संयोजकता अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जो अणु बनने में युग्मित होते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कार्बन की सामान्य संयोजकता 2 होनी चाहिए क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही है। किंतु हम जानते हैं कि कार्बन एक चतुर्संयोजी तत्व है, अतः कार्बन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। होता क्या है कि जब कोई कार्बन यौगिक बनाता है अर्थात रासायनिक क्रिया में भाग लेता है तो उसे ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा पाकर 2s का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर रिक्त पड़े हुए pz कक्षक में चला जाता है। ऐसा ही होते ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है। इसी कारण कार्बन एक चतुर्संयोजी यौगिक बनाता है। यदि हम यह मान लें कि इसी अवस्था में चारों कक्षक अतिव्यापन करके 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो बने हुए 4 बंधों में 3 की प्रकृति चौथे बंध से अलग होनी चाहिए क्योंकि 3 p कक्षों के अतिव्यापन से बनेंगे जबकि चौथा बंध s कक्षक के अतिव्यापन से बनेगा। किंतु ऐसा नहीं होता। मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति बिल्कुल एक जैसी होती है, अतः कार्बन के चारों बंध एकदम समान होने चाहिए। इसे ही समझाने के लिए पॉलिंग ने 1931 में हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की अवधारणा दी। इन्हीं के अनुसार एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति के परमाणु कक्षक परस्पर मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा व समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इस प्रकार नए बने हुए कक्षकों को संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। ये कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं व प्रभावी अतिव्यापन करते हैं, अतः मजबूत सहसंयोजक बंध बनाते हैं। हालांकि संकरण में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है किंतु संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से प्रबल बंध बनते हैं और इसमें इतनी ऊर्जा निकलती है कि संकरण की प्रक्रिया आसानी से चलती रहती है। संकरण के प्रकार। संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या एवं उनके प्रकार के आधार पर संकरण को वर्गीकृत किया जाता है। कार्बन के यौगिकों में मुख्यतः 3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। फर्स्ट sp संकरण। जब एक s व एक p कक्षक आपस में संकरित होकर 2 नए sp कक्षक बनाते हैं तो इसे sp संकरण कहते हैं। 2 sp संकरित कक्षकों के मध्य 180 डिग्री कोण पर अभिविन्यासित होते हैं एवं इनकी आकृति रेखीय होती है। एसिटिलीन आदि एल्काइनों में sp संकरण पाया जाता है। जैसा कि हम इस उदाहरण एसिटिलीन में देख सकते हैं कि कार्बन के px कक्षक आपस में बंध बनाकर सिग्मा बंध का निर्माण
करता है, जबकि बाकी के दो PZ व PY कक्षक परस्पर समपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा दो पाई बंध बनाते हैं। इसी कारण एसिटिलीन में 3 बंध, जिसमें से एक सिग्मा बंध व 2 पाई बंध होते हैं, और इस प्रकार से एसिटिलीन का निर्माण होता है। sp2 संकरण। इस संकरण में एक S व एक PZ कक्षक व एक PY कक्षक भाग लेकर समान ऊर्जा वाले 3 sp2 कक्षक बनाते हैं। इन तीनों कक्षकों की आकार समतलीय त्रिकोणीय होता है और इनके मध्य 2 sp कक्षकों के बीच 120 डिग्री का कोण होता है। ऐसी स्थिति में इनके पास एक PZ कक्षक कार्बन के पास बच जाता है, जो कि एक पाई बंध का निर्माण करता है। इसका सिंपल उदाहरण हम एथिलीन में देख सकते हैं। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है। पाई बंध PZ कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है, अर्थात इसमें एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है। sp3 संकरण। इसमें एक S, एक PX, एक PY व एक PZ कक्षक परस्पर संकृत होकर 4 नए sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है और इनकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। इनके सिंपल उदाहरण हैं मैथेन, एथेन इत्यादि। हम देख सकते हैं कि इस चित्र में मैथेन के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है और यह 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ सिग्मा बंध बनाकर अणु का निर्माण करता है। थैंक यू।